अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चूंकि सर्दियों का मौसम है और बीमारियां बहुत जल्द इंसान को जकड़ लेती हैं, तो इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं देसी मुर्ग यखनी की रेसिपी, जिसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसी के साथ ये बहुत ही जायकेदार है। अगर आप वैसे भी अपनी फैमिली को बना के पिलाएं तो वो बहुत पसंद करेंगे। आसान सी रेसिपी है, तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल, और उस ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज़, और उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जो चिकन है हम उसे प्रेशर कुकर में कुक करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरी तरह उसे बनाएँ तो वो टेंडर भी नहीं होगा और पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो प्याज़ हमारे देखें फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक उस पर लाइट ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। और फ्राई करते के दौरान ही आप बीच में ऐड कर दें पानी, अगर आपको लगे कि जो मसाला है वो कुकर के साथ लग रहा है, चिपक रहा है। और इसी के साथ अब हम ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा नमक, और नमक के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। तो ये चीज़ें डाल के हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 1-2 मिनट आप इसको भून लें। और उसके साथ ही अब हमारा जो चिकन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है देसी मुर्गी, और ये 1 केजी चिकन है, तो हम ये भी बीच में ऐड करके इसको भी साथ ही अपना जो मसाला है उसके भून लेंगे अच्छे से। 5 से 10 मिनट के लिए हम जो चिकन है उसकी भी भुनाई कर लेंगे, ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और उस पे एक लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो जो चिकन है उसकी आप देख सकते हैं कि भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद हम इसे इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको प्रेशर कुक कर लें, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी मज़ीद पानी मौजूद है, तो बेहतर है कि ये जल जाए। इससे बेहतर है कि इसमें पानी मौजूद हो, तो अब हम ये पानी खुश्क कर लेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और चिकन की भुनाई भी हो चुकी है। तो अब हमने ये करना है कि जो हमारे पास चिकन है इसके हमने रेशे कर लेने हैं। इनको आप छोटे-छोटे जो पीसेस हैं उनमें काट लें, या इनको अलग-अलग कर लें। दूसरी तरफ पैन में मैंने ले लिया है 5 से 6 ग्लास पानी, जितना आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और पानी में हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम जो है एक पोटली बना के बीच में डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे दालचीनी ले ली है, लौंग है मेरे पास काली मिर्च है साबुत, और उसके साथ बड़ी इलायची, 2-3 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, और इसी तरह से मैंने 2 टुकड़े ले लिए हैं अदरक के। तो जो भी गरम मसाला आपके पास मौजूद है, आप वो बीच में ऐड करके एक पोटली बना लें, और वो भी अब हम अपनी यखनी में ऐड करेंगे। इस तरह से हम पोटली जो है वो अपनी यखनी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 चिकन स्टॉक क्यूब, और वो 1 क्यूब भी हम बीच में ऐड कर देंगे। और इसके साथ मैंने ली है 1 अदद हरी मिर्च, उसको हम एक दरमियान में उसका एक कट लगा के वो भी बीच में ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए, इसमें 1-2 उबाल आने तक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे हमने बीच में चिकन भी ऐड कर दिया था जैसे ही उसमें उबाल आना शुरू हुए थे। यहाँ पे जो चिकन ऐड करने का क्लिप है वो हमसे जब मैं एडिटिंग स्टार्ट कर रही थी तो मेरे से डिलीट हो गया है। तो जैसे ही इसमें 1-2 उबाल आना स्टार्ट हो, आपने बस उसमें जो चिकन है जो हमने रखा है रेशे करके वो ऐड कर देना है, और उसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाने के लिए रख लेंगे दरमियानी आँच पे, दरमियानी से हल्की आँच पे, ताकि अच्छे से जो यखनी है वो हमारी तैयार हो जाए और चिकन का एक जायका सा आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यखनी है वो कुक हो चुकी है, हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था पकने के लिए। अब हम जो पोटली है वो बाहर निकाल लेंगे, और अब मैंने इसमें ऐड किया है जो कॉर्नफ्लोर है वो लेके, और आपने 4 से 5 चम्मच इसके कॉर्नफ्लोर के लेके उसको एक स्लरी बना के बीच में ऐड करनी है, अगर आप इसको थोड़ा-सा गाढ़ा करना चाहते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसी के साथ हमने अब इसमें ऐड की है, मैंने वो अंडे उबाल लिए थे और उनके मैंने छोटे-छोटे पीसेस करके वो भी बीच में ऐड कर दिए हैं।
तो बस हमारी जो यखनी है मज़ेदार सी वो है बिल्कुल तैयार। आसान सी रेसिपी है, लाज़मी सर्दियों में आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली को बना के दें। ये बहुत ही सूथिंग सी रेसिपी है, आपको बहुत सी बीमारियों से बचा के रखेगी। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।